नाउ नेक्स्ट मोनोमियल बेस्ड एग्जाम्पल इज 42x² yz। स्टूडेंट्स मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि आपको फैक्टराइज करना क्लियर हो जाए कि इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है। एंड 63x³ y² z³। As I told you, first we'll see the number. HCF हम नंबर्स का निकालेंगे। 42 है यहाँ पर और 63 है, तो our first step will be the HCF of 42 and 63 is, जो आप ऑलरेडी निकाल लेंगे कितना होगा 21। इन दोनों का HCF is 21. Now we'll see the variables. Here we have 3 variables. And the second monomials we are also having 3 variables. So we will talk step by step. First variable is x. So the smallest power of variable x is, here it is x to the power 2 and here it is x to the power 3. So small is x to the power 2. सिमिलरली y देखेंगे, दोनों जगह पर होना कंपलसरी है, तो वो दोनों एक्सप्रेशंस में है। द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y is, here it is y to the power 1 and it is y to the power 2, so we'll simply take y to the power 1 means y. थर्ड वन इज z, दोनों प्लेसेस पे होना जरूरी है, यहाँ भी है यहाँ भी है। स्मॉलेस्ट इज z, यहाँ पे z है, यहाँ z³ है। So this is your final answer. So your last step is the greatest common or highest common factor of 42x² yz and 63x³ y² z³ is, ये सारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मल्टीप्लाई में लिखें चाहे ऐसे लिखें, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। नाउ मोनोमियल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, लास्ट आई एम टेकिंग, देन आई विल मूव टू दी बायनोमियल। अभी हमने x बहुत ले लिया, तो अब हम a भी ले लेते हैं, कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। 4a² b³ minus 12a³ b and third is 18a² b³। numbers देखेंगे, here it is 4, 12 and 18. The HCF of 4, 12 and 18 is right 2, because every number 4, 12 and 18 is divisible by 2. The HCF of 4, 12 and 18 is 2. Now we will see the variable. First is a, the smallest power of variable a is, here it is a to the power 2, a to the power 3 and again a to the power 2. So a to the power 2 is the smaller one. Now second is b, आप as it is statement copy करेंगे, b to the power 3, here it is only b and b to the power 3, so b to the power 1 is the smallest one. Your final answer is 2 into a² into b means 2a² b. The HCF of these 3 terms. स्टूडेंट लिखने में छोटा कोई मिस्टेक हो सकता है, बट आप जब भी कॉपी करेंगे केयरफुली कॉपी करेंगे। 18a² b³. So this is your final answer. So I have taken so many examples. So now I am hoping that monomial का factorization is clear. ठीक है, इन्हीं को करने का एक इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, बट वो हर क्वेश्चन के लिए सक्सेसफुल नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हैं तो आप ऐसे भी HCF फाइंड कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बट ये बड़े क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल कोई एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से आई एम टेकिंग 2x and 12x square. So what I'll do? I'll factorize 2x. So I can easily write 2 into x, जैसा मैंने आपको पहले बताया. 12x square. Again I'll factorize 2. 3 is a 6, 2 is a 12 into x into x. अब आप जो नंबर दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. सो HCF ऑफ दिस इज, ये 2 तो आएगा ही आएगा. नाउ हेयर इट इज x, इट इज ऑल्सो x. 2 इंटू एक्स. अब और कुछ कॉमन है? नहीं है. सो आ जाएगा आपका 2x. फाइन. ये हुआ थोड़ा सा इजी मेथड. अब ये प्रॉब्लम कब देता है? पहले हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है. आप कहेंगे मैम ये जो आप बता रहे हैं इट्स वेरी इजी, तो हम ये क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? तो ये छोटे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो, बट बड़े में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. कुछ और ले लेते हैं. लेट्स से आई एम टेकिंग 4x³ कुछ भी ले लीजिए, -12x² y. Now what I'll do? I'll factorize this. 4 को I can factorize 2 into 2, x into x into x into y. Now x² y minus 2, 6 is 12 and 6 भी फैक्टराइज हो जाएगा 2 into 3 में. x² फैक्टराइज हो जाएगा x into x में and y. Now we'll take out common. Here it is 2, it is also 2. तो 2 आंसर में आपके आएगा. HCF ऑफ दिस. ठीक है, 2 आ गया. अनदर 2, अनदर 2, वो भी ले लिया हमने. x x दोनों हर क्वेश्चन में होना जरूरी है. ठीक है, यहाँ भी है. अगेन x. अब x नहीं है, केवल y है, तो हमने y भी ले लिया. सो दिस इज योर HCF ऑफ दिस. अब आप डेफिनेटली कहेंगे मैम ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा लेती हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों नहीं ले रहे. एंड 12x⁻25 y⁻6. अब आप बताइए क्या आप इसे ऐसा ब्रेक करेंगे? 4 को तो आप लिख लेंगे 2 into 2. x⁻10 है तो उसे 10 टाइम्स आपको लिखना होगा. x into x into x into x एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली y को आपको लिखना होगा 7 टाइम्स. सो यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी. और अभी तो हमने केवल 2 ही एक्सप्रेशन लिए, फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड मोनोमियल. लेट्स से आई एम टेकिंग 3 मोनोमियल, 4 मोनोमियल, 5 मोनोमियल, तब तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे. ये पैटर्न इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि अगर क्वेश्चन बड़े दिए हुए, बट अगर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं तो आप इनको इजीली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. छोटे हम 1-2 और देख लें जिससे आपको इस पर्टिकुलर प्रोसीजर की ड्रॉबैक्स क्लियर हो जाए कि ये कब लगाना है और कब नहीं लगाना. जैसे हमने ले लिया 6xy एंड 12x². तो ये इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल. 2 3 is 6 x into y फैक्टराइज हो गया. 12x² को आपने फैक्टराइज किया. 2 6 is 12 एंड 6 इज ऑल्सो 2 into 3 एंड x into x. अब आप कॉमन छाट लें. यहाँ भी 2 है, ये 3 हो गया कॉमन एंड ये x हो गया. सो योर आंसर इज दिस 6x. But again I am telling you this is successful only for very small questions. ठीक है, तो बेटर है स्मॉल क्वेश्चन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अदरवाइज जो हमने प्रीवियस मेथड किया वो आप अप्लाई करेंगे. Now very important part of factorization, because मोनोमियल तो बहुत ही आसान था, तो जनरली इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते. हमें अब पढ़ना है बायनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे. Now what happen if we have binomials and we want to factorize? बायनोमियल में जिसमें 2 टर्म हो, ऑब्वियस है यहाँ पर 2 टर्म है, एंड देयर इज 1 ऑपरेशन ऑल्सो, सो इट इज क्लियरली बायनोमियल. ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इंडिविजुअली क्या करेंगे? 3x को फैक्टराइज करेंगे, 15 को करेंगे. दोनों मोनोमियल हो गए. अब 3x का फैक्टराइजेशन होगा 3 into x, 15 का फैक्टराइजेशन होगा 3 into 5. देन वी विल सी द HCF बिटवीन these two. HCF of 3x and 15 is 3.
फाइन। ये HCF हमें प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, हम ओरल भी निकाल सकते हैं, बट अभी मैंने आपको साइड में प्रोसीजर बताया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बायनोमियल लिखेंगे एंड द HCF ऑफ बिटवीन दिस टू इज 3, हमने निकाल लिया है। So we'll take out 3 outside, then we'll apply the sign multiply, we'll put the bracket। अब हम इसके अंदर की टर्म्स को देखेंगे। एक और स्टेप इससे पहले बताती हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा, सॉरी मैं वो स्टेप भूल गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 15 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 5। नाउ द HCF ऑफ बिटवीन दिस टू इज 3, so we'll take out 3 outside, we'll put one bracket, it is very compulsory, ठीक है। we'll put one bracket, now rest of the term or remaining term। 3 को जब हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ओनली x। सिमिलरली ये जो 3 है ये एज HCF बाहर आ चुका है, so in bracket we have only 5, so the factor of 3x plus 15 is 3 times in a bracket x plus 5। यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, बट हम इसे भी बहुत सारे करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से चेक भी कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बहुत प्रैक्टिस की हुई है। अगर हमें लग रहा है कि हमने फैक्टराइज सही नहीं किया तो लेट्स चेक। योर फाइनल आंसर इज दिस, by applying distributive property 3 will multiply to the x and 3 will multiply to the power 5, so it will give 3x plus 15 and your question was 3x plus 15, means we are on the right track, we have done right, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन अब मैं इंक्रीज करती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो कि हमें इसे कैसे लिखना है। यही क्वेश्चन है, अब मैंने इसे ऐसा कर दिया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट पावर इंक्रीज कर दी। अगेन आई एम टेलिंग यू, साइड में आप इसे प्रैक्टिस करके फैक्टराइज करना सीख लें, ठीक है। 15x इज 3 इंटू 5 इंटू एक्स। द HCF बिटवीन दिस टू इज, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, सो 3, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों टर्म में से जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमारा आ गया है 3x। ये मेरा साइड का प्रोसीजर है, और यू कैन से दिस इज रफ प्रोसीजर, फाइन। नाउ दिस वाज माय क्वेश्चन, आई विल फैक्टराइज दिस प्लस इसको भी मैं, सॉरी 15 को भी हम फैक्टराइज कर सकते, ठीक है। नाउ द HCF बिटवीन दिस टू इज 3x and as I told you take out 3x or HCF outside, put multiplication sign then one bracket। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से 3x को हमने बाहर लिख दिया है, तो the remaining is only x। Similarly 3 and x is taken out, तो now here it is 5, ठीक है। 3 और x को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो remaining part is 5। अगेन आई एम टेलिंग, इसको आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करके देखिए तो यही आपका आंसर आएगा। सो नाउ वी आर फैक्टराइजिंग बायनोमियल्स, दो टर्म दी हुई हैं और हम उन्हें फैक्टराइज इजीली कर पा रहे हैं। बट हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मोनोमियल को इजीली फैक्टराइज कर पा रहे हैं, राइट ना। सिंपल एग्जांपल लें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4। साइड में आप लिखना चाहें तो आप इसे रफ में पहले फैक्टराइज करके देख लें। 2x स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स, 5x टू द पावर 4 इज 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और x के स्मॉलेस्ट पावर जो आप देखना चाहें। 2 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x and x are present and another x and x are present, so HCF is x into x means x square, right? now यहाँ पर हमने क्वेश्चन को, अब आप चाहे भी ये स्टेप ना भी लिखें तो चलेगा बिकॉज आपने साइड में करके देख लिया है। अब यहाँ पर HCF जो आ चुका है दैट इज x स्क्वायर, पुट मल्टीप्लाई साइन एंड ब्रैकेट। HCF को हमने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। नाउ द रिमेनिंग इज
जब ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर आउटसाइड में हमने लिख दिया है तो अंदर क्या बचा हमारे पास 2, यहाँ पर 5 एज इट इज, x टू द पावर 4 में से x टू द पावर 2 हमने बाहर लिख दिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा x टू द पावर 2, द रिमेनिंग पार्ट इज x टू द पावर 2। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको क्रॉस चेक करिए, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए। एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर इज 5x टू द पावर 4। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। अनदर वन इज, नाउ आई एम चेंजिंग द वेरिएबल, x x x करके भी हम बोर हो जाते हैं, तो अब हम कुछ a b y z ले लेते हैं। 3a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर। अगेन आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके HCF फाइंड कर लें जैसे हमने मोनोमियल्स में किया, और अगर क्वेश्चन छोटा है तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल पावर्स। अगर यहाँ बड़ा दे दिया तो आपको मुश्किल आ सकती है। 6 को ब्रेक किया, 3 इंटू 2 a b की पावर 2 है तो हमने b इंटू b लिख दिया, बट ये अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ इट इज 3 so 3 is HCF, a here it is only 1a, so a is HCF, ठीक है। b is यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो b is also HCF ब्रैकेट, इतना तो हमें करना ही है। now what is remaining, a minus here it is 2, b and b means b square, right। so this is your common और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी आप कहना चाहे, कि वी हैव फैक्टराइज्ड बाइनोमियल एंड वी गॉट द रिजल्ट 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस 2b स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, फाइन। इसको आप क्रॉस चेक करके अगेन देखें, ये रिजल्ट आना कंपलसरी है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। सो अब हम एक्सरसाइज लेंगे स्पीड में, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना सीख लिया है। So now I'll take some example and we'll cross check also whether we are doing or not, ठीक है। 3x minus 9, so what I'll do, 3 into x minus 3 into 3। जब छोटे क्वेश्चन है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 3 you will take out because here it is 3 and here it is also 3, multiply and then bracket, what is remaining, x is remaining and here 3 is remaining, so your answer is 3x minus 3. We have factorized this particular binomial. Now we'll check whether we are doing right or not by property of distributive law. आपका आंसर क्या आ चुका है, 3x minus 3. What you will do, you will multiply 3x and 3, 3x minus 9, and this was your question, so you have done right, fine। now next is, अभी तो मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया था, now I am taking थोड़ा हार्डर वन। 28 to the power 12 b to the power 2 minus 15 a to the power 8 b to the power 4। ना अब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज हियर इट इज पावर 12, तो क्या हम 12 टाइम्स a को लिखेंगे, नो। तो व्हाट विल डू, विल फाइंड द स्मॉलेस्ट पावर, जो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अब हम वैसा इसे सॉल्व करेंगे। 20 को वी कैन फैक्टराइज, 5 4 = 20, a to the power 12 b to the power 2 माइनस 15 को भी वी कैन फैक्टराइज, a to the power 8 and b to the power 4। इनको हमने ओपन नहीं किया, ठीक है। now here it is 5 and it is also 5, so 5 will take out as a common, ये हमने निकाल लिया and ये हमने निकाल लिया। now वेरिएबल लोएस्ट निकाल लिया हमने HCF। now इसका a to the power 12 है
and here it is a to the power 8. So what I told you, you can choose the which is the lowest. So a to the power 8 is the lowest. Now b to the power 2 and here it is b to the power 4. So b to the power 2 is the lowest. This is your HCF. Now you will put multiply and then bracket. अब जो जो बचा वो हम लिखेंगे. 5 हम निकाल चुके हैं. So remaining part is 4. b square हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और a to the power 12 में से we have taken out a to the power 8. So what is remaining? 8 to the power 4, because it was a to the power 12 and we have taken out the smallest one, a to the power 8. So the rest of the power remaining is a to the power 4. Fine. Minus. Similarly 5 we have taken out, a to the power 8 is also taken out and b to the power 2 is taken out. So the rest of the power of b is b to the power 2. Still हमें 1% का भी अगर डाउट है तो हमें क्रॉस चेक करके ज़रूर देखना है. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. नाउ चेक. इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा. 5a8b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a4 माइनस 5a to the power 8b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर. चेक ज़रूर करके देखिए. 5 4 जा 20. सॉरी मैंने कहीं 3 मिस कर दिया, यहाँ 3 भी आएगा. फाइन. यहाँ आ जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ. 5 into 3. राइट. नाउ 5 4 जा 20. a to the power 8 and a to the power 4 will become a to the power 10. How? a to the power 8 and a to the power 4. मैं बार बार आपको ये चीज़ रिपीट करती हूँ कॉन्सेप्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपके दिमाग में बैठ जाए. बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी एडेड. तो 8 और 4 कितना हो गया? 12. b to the power 2 एज इट इज़ माइनस. यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15. a to the power 8 and b to the power 2 and b to the power 2 will give you b to the power 8. दिया गया आपका रिजल्ट b to the power this and this. राइट. तो हमने जो किया उसको चेक करके भी हम देखेंगे जिससे गलती होने का कोई चांस नहीं रहे. और एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल हमें टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली अप्लाई होंगे ना. अनदर एग्जाम्पल. 72x to the power 6 y to the power 7 minus 96 x to the power 7 y to the power 6. Fine. Now इसको हम फैक्टराइज करेंगे. The HCF of 72 and 96 is 24. 24 3s are 72 and 24 4s are 96. आप साइड में 72 और 96 का क्या निकालेंगे? HCF. बट मुझे पता है इसलिए आई एम डायरेक्टली राइटिंग 24. Now I'll see the smallest power in these two terms. Here it is x to the power 6 and here it is x to the power 7. So 6 is smallest. Similarly y to the power 7, y to the power 6. So y to the power 6 is smallest. Now I'll put bracket for the rest of the term. ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. पहले आपने HCF निकाल लिया, मल्टीप्लाई एंड देन ब्रैकेट. नाउ रिमेनिंग पार्ट. 72 के मल्टीपल्स में से हमने 24 बाहर निकाल लिया है. सो रिमेनिंग इज 3. x to the power 6 we have taken out, y to the power 6 we have taken out. So y is remaining. Now here it is 4 is remaining. x to the power 6 we have taken out, the x is remaining and y already हमने निकाल लिया. So your answer is 24 x to the power 6 y to the power 6 3y minus 4x. अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि मैम ने कैसे निकाल दिया तो आप इसे इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हमने मोनोमियल में किया. इसके फैक्टराइज कर लो.
96 x टू द पावर 7 y टू द पावर 6 को फैक्टराइज कर लो, उनमें से जो कॉमन मल्टीपल है वो HCF फाइंड कर लो और HCF को आप बाहर लिख के मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग टर्म लिखेंगे। ये इसका फिक्स रूल होता है जब व्हेन वी आर सॉल्विंग बाइनोमियल। और अब हम ट्राइनोमियल पे मूव करेंगे। अभी हमने दो दो टर्म ली, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा दो टर्म मिलें, अब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। नाउ आई एम टेकिंग 2x 4x स्क्वायर माइनस लेट्स से 6। क्या ये बाइनोमियल है? नो, this is not a binomial because it is having 3 term. So now this is trinomial. But अब प्रोसीजर वो का वो सेम ही रहेगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। ट्राइनोमियल ले ले और इससे ज़्यादा भी ले ले, 4, 5, 6 टर्म्स भी ले ले। Now we can easily solve because we have already through the concept. Individually एक मोनोमियल है, this is also monomial, this is also monomial. 2, 4 और 6 का HCF आप निकाल लें। पहले तो ये क्वेश्चन छोटा सा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे में ये एप्लीकेबल है। यहाँ 4 को भी ब्रेक कर दीजिए, 2 into 2, ठीक है। नाउ हेयर इट इज 2, इट इज 2 एंड इट इज 2, सो 2 इज योर HCF। इधर x है, इधर x है बट इधर नहीं है, 3 भी सब जगह नहीं है, so only 2 is HCF. Now you will put multiply and then bracket. Fine. Remaining is x because 2 you have taken out. Similarly 2 you have taken out, the remaining is 2 into x minus here the remaining part is 3. Now 2 into x plus 2x square minus 3. You have factorized the trinomial also. तो बाइनोमियल हमने इतने अच्छे से किया कि अब हम इजीली ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अनदर वन इज 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x। सबसे पहले नंबर को ध्यान से देखिए और उनका HCF फाइंड कर लीजिए। 20, 40 एंड 80 का HCF इज 20। ये आप कंफर्टेबल हो जाएंगे जब आप खूब सारे सम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ना हेयर x टू द पावर 3, x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 1 विच इज द लोएस्ट, x टू द पावर 1. You will put multiply and then bracket because remaining part लिखना is very necessary. 20 we have taken out, x to the power 1 we have taken out, so x to the power 2 is left. ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power 3 ही मिलेगा। In 40 we have taken out 20, तो 2 is remaining and x is remaining because x हमने एक बाहर ऑलरेडी निकाल लिया। In 80 we have taken out 20, so 24 is 84 is remaining and x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया। So your answer is 20x, x to the power this and this. इसको आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखिए, तभी आप बता पाएंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया है। राइट? थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफरेंट कर देते हैं। लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई जेड, अब मैं 3 वेरिएबल डाल रही हूँ, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इंडिविजुअली दीज आर मोनोमियल एंड मिक्स एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल। फाइन। इसको करने का भी वही तरीका, आप मोनोमियल को सेपरेटली सॉल्व कर लें जैसे हमने प्रोसीजर से पढ़ा, बट यहाँ पर पावर बहुत कम है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग, ये केवल छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, अदरवाइज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन। प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अभी मैंने एक्सप्रेशन को सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। नाउ आई विल सी द कॉमन फैक्टर, एक्स एक्स एंड एक्स, so x is HCF, another x,
नहीं है. Now we'll see y. Here it is also y. Here it is also y. So y is also a factor. Z, Z and Z. So Z is also factor. HCF आ गया. Now remaining part, rest of the part लिखना बहुत important है. ये सर्कल वाला सब कुछ we have taken out. The remaining is x in the first term. In the second term remaining is y. In the third term remaining is z. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट आंसर बहुत इजी आया. बट ये जब ही पॉसिबल है जब आपको HCF निकालना प्रॉपरली आ जाए. ठीक है. सो स्टूडेंट, ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अभी हम और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे. तो आप सबसे पहले मोनोमियल की अच्छे से प्रैक्टिस करें. एक बार रिवाइज कर देती हूँ. मोनोमियल कितना भी बड़ा दिया हो, मीन्स एक सिंगल टर्म कितनी भी बड़ी दी हो, बट उसको फैक्टराइज करना हमें आना चाहिए. लेट्स से 100x⁶y z. सो 100, तो हमें 100 को फैक्टराइज करना आना चाहिए. 25 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू x⁶ हम ऐसे ही रहने देते हैं एंड y इंटू z. ये एक सिंगल टर्म है. अब इसके साथ हमने कुछ और ऐड कर दिया तो हमें उस पर्टिकुलर टर्म को भी, ये फर्स्ट टर्म थी 100x⁶y z. सेकेंड टर्म इज 4xy 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y. फिर इन टर्म्स के बीच में से HCF निकालना हमें आना चाहिए, जो हमने बहुत प्रैक्टिस किया. वो HCF एक बार आपको समझ में आ गया तो आप HCF निकालेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखेंगे. चाहे आपको ट्राइनोमियल दिया हो, चाहे आपको बाइनोमियल दिया हो या पॉलिनोमियल दिया हो. ठीक है.